हमारे घर में मसीह की शांति हो। हम फिर से एकत्र हुए हैं ताकि प्रभु के शब्द का अध्ययन जारी रख सकें। और हमने हाल ही में शनिवार को कैसे मनाए इस पर अध्ययन किया था। यीशु के स्थान हम देखते हैं कि मसीह के पास अपने अनुयायियों के लिए विशेष आशीर्वाद है। हम जानेंगे कि वह कहाँ है और ये आशीर्वाद हम तक कैसे पहुँचते हैं। पर इससे पहले आइए प्रार्थना करें, क्योंकि हमें पवित्र शास्त्र के सही अर्थ को समझने के लिए ईश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। क्या हम अपनी आंखें बंद करें? हमारे पिता जो हमें अपनी आदतों में उच्च स्थान देते हैं, हम एक बार फिर तेरी उपस्थिति में हैं। हमें आपकी आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि प्रभु हमारे पास आए, वे सच्चाइयों को पुनः स्थापित करें जो हमारी आत्माओं के उद्धार को लेकर हैं। आइए हम मसीह की सेवा का अध्ययन करें। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे दिमाग को उजागर करें और हम यहाँ से इस विश्वास के साथ जाते हैं कि हम जीवन को जानते हैं। सच हमारे खाते में गाइडिंग और जल्दबाजी हर छात्र के साथ रहे कि वह प्रभु अपना दिल खोल सके और सही सच्चाई को स्वीकार करना। यही हम क्राइस्ट जीसस के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले हम हिब्रू की पुस्तक अध्याय 8 में खोलेंगे। हम छंद 1 और 2 को देखेंगे और हम समझेंगे कि यीशु कहाँ मिलते हैं। अब हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास ऐसा उच्च पुजारी है जो स्वर्ग में स्वर्ग के अंदर बैठा है। महिमा के सिंहासन, पवित्र स्थान के मंत्री और सच्चे तंबू के जो सिम्बोफोन है और यह उड़ नहीं सकता। यह महायाजक जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वह सेवा कर रहे हैं, वहां भगवान के पास स्वर्ग में एक मंदिर बनाया गया भगवान और स्टेला के केंद्र के निवासियों द्वारा। ये है मंत्री या स्वयं मसीह है, जैसा कि हम अगली साझेदारी में देखेंगे। आप इसे कैसे खोलने वाले हैं? क्या आप पहले ही खोल चुके हैं? अध्याय 5 में हम छंद 5 से पढ़ेंगे। इसी तरह क्राइस्ट ने भी खुद को महिमा नहीं दी। वह एक संक्षिप्त पुजारी की तरह लग रहा था, लेकिन जिसने उससे कहा तू मेरा बेटा है, उसे आशीर्वाद दिया। आज हम पहले ही जीत चुके हैं, जैसा कि वह अन्य स्थान पर भी कहते हैं। तू सदैव के लिए पुजारी है, लेविटिकुस के आदेश के अनुसार, जो अपने चरित्र के दिनों में वह मौत से बचा सकने वाले को बड़ी पुकार और आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं और विनतियां पेश करता है। उसे ताली बजाकर सुना गया। हालांकि बेटी ने उस चीज से आज्ञाकारिता सीखी जिससे वह पीड़ित थी, और जब वह पूर्ण बना, वह सदैव मुक्ति का कारण बना। सभी भी जो उसका पालन करते हैं, ईश्वर द्वारा बुलाया गया महान पुजारी, जिसे मैं यहाँ देखना चाहता हूँ के अनुसार जीसस जब पृथ्वी पर थे, एक भयानक आंतरिक संघर्ष और बाहरी दुश्मनों के माध्यम से उन्होंने शैतान के सभी प्रलोभनों को पार कर लिया और आज तक पहले और एकमात्र आदमी बन गए जिन्होंने इस धरती पर रहते हुए कभी पाप नहीं किया। यह जीत की बात है। बाइबल कहती है कि उसे भगवान से जीत मिली। भगवान ने उन्हें इकलौता मध्यस्थ का अधिकार दिया, उनके और जरूरतमंद मानवता के बीच। इस योग्यता में वह हमेशा के लिए महायाजक के रूप में चुने गए, यानी वह कभी नहीं बदले जाएंगे या किसी और से बदले नहीं जाएंगे, और उसने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं छोड़ा। इस मध्यस्थ की स्थिति में वह एकमात्र मध्यस्थ है और वह हमारे पक्ष में मंत्रणा करता है ताकि हमें भगवान के साथ मेल मिलाप करा सके। और पुजारी के रूप में वह स्वर्ग में क्या काम करता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 में हमें यह प्रतीकरण मिला। छंद छपता चीज। इसी तरह पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते
कि कैसे सही तरीके से प्रार्थना करें, लेकिन वही आत्मा हमारे लिए अवर्णनीय सिसकियों के साथ विनती करती है, एर छंद चेतुसीस, वह आपसे क्या छुपाता है, क्योंकि यह मसीह है जिसने मृत्यु को पार किया, या यूं कहें जो मृतकों में से जी उठा, जो भगवान के दाहिने हाथ पर है और हमारे लिए भी सिफारिश करता है। यहाँ ये पंक्तियां मसीह द्वारा किए गए दो कामों, वसंत और जन्म, पहला की बात ये करती है, हैं, और फिर एक दिलों के भीतर मध्यस्थता, मैं शर्त लगाता हूँ वह अनपेक्षित शैलियों में अभिव्यक्ति देता है और मध्यस्थता धन्यवाद, करता है। अलविदा, शुरुआती अलविदा। बिंदु यह है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, मैं अपने आप को वह कहने में सक्षम नहीं पाता ये एक आलोचना जो मेरे है, अंदर हो इसलिए रहा यही है, है। लेकिन वह जानते हैं क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्राइस्ट हमारे भीतर काम को साकार कर सकते हैं। विशेष रूप से यह श्लोक हमें वह ज्ञान भी प्रदान करने की बात करता है, भगवान की ओर देखने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए। ये कहता है कि हमें नहीं पता कैसे सही ढंग से मांगना है, लेकिन मसीह हस्तक्षेप करते हैं, हमारी जरूरत दिखाते हैं, तो वह हमें पाप का आभास कराता है। पहले स्थान पर मसीह हमारे दिलों में हस्तक्षेप करता है, हमें हमारे पापों का पश्चाताप कराता है, और एक बार जब हम उनके द्वारा प्रेरित हो गए, फिर हमने उनके प्रभाव को स्वीकार किया, हम माफी मांगते हैं। जीसस वहां स्वर्ग में व्यक्तिगत रूप से पिता उम्मीद के पास खो दी। सिफारिश करते हैं, खो दी। हमारे पछतावे को स्वीकार किया जाए और हमें हमारे पापों की क्षमा और शुद्धिकरण प्रदान करता है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, वह वफादार और न्यायी है, हमें हमारे पापों को क्षमा करने और सभी अन्याय से हमें शुद्ध करने के लिए। इस प्रकार मसीह का काम हम में पूरा होता है, न केवल प्राप्त करना, हमारे बीते पापों की क्षमा ही नहीं, बल्कि जीवन में परिवर्तन भी। हमारे दिल की शुद्धि अभी के लिए है, ताकि आज से हम भगवान का पालन करें। यह क्राइस्ट का आदेश, ये पहले से ही मूसा के समय में जब भगवान पूर्वाभास किया गया था, यानी ये बहुत पहले से एक उदाहरण था। पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान का निर्माण किया जाए, इसके बारे में बाइबल हिब्रू की पुस्तक में अध्याय 8 श्लोक 5 में बात की गई है, जो स्वर्गीय चीजों के उदाहरण और छाया के रूप में काम करते हैं, जैसे दिव्यता से मूसा को सूचित किया गया था जब वह तंबू को समाप्त करने वाले थे। ये क्यों कहा गया? देखिए, सब कुछ उस मॉडल के अनुसार करो जो पहाड़ पर तुम्हें दिखाया गया था। यहां से हम देखते हैं कि इब्रानियों द्वारा बनाया गया मंदिर एक वफादार प्रतिकृति थी, या कहने का मतलब है एक नमूना, स्वर्ग में मौजूद वास्तविक मंदिर जहां यीशु मसीह। इसलिए अगर हम आकाश के मंदिर की संरचना जानना चाहें तो हमें बस जिसे पढ़कर और जानकर बहुत हम उसे पृथ्वी पर ला बढ़िया। सकते। अब हम क्या करने चलो वाले हैं? देखते हैं। ये शरण में है, देखो किताब 9 आयत से शुरू। अब पहले वाले में यही है। पूजा की व्यवस्था यही है, और एक पार्थिव संतरी थी, यही है। क्योंकि इटा बरनापोलिस तैयार पहले किया गया में था। जो था, दीपक और मेज और खाने वाले ब्रेड, इसे मंदिर कहते हैं। दूसरे पर्दे के बाद, और ये तंबू में है और इसे पवित्र कहा ये जाता कौन है, सी विधि है भाई? जिसमें स्वर्ण धूपदानी थी और सोने से पूरी तरह ढका हुआ आपिला था। सोने का पात्र मन्ना को धारण करता था, और आरोन की छड़ी जो खिली थी, और संधि की तख्तियां, और पानी के ऊपर मैंने महिमा के अंत की खोज की, जिसने उद्देश्य पर एक छाया ने डाली कहा थी। कि वह अभिनय जिन करने वाला है। चीजों की हम अभी विशेष रूप से बात नहीं मुझे फिर से करना करेंगे, है ना? तो मंदिर एक इमारत थी जिसमें 2 कमरे या 2 भाग थे। ठीक है, मैं पूरी तरह से वे, कर और उन्होंने शब्द को बुलाया भगवान है। उसके पास 3 प्रमुख फर्नीचर थे,
उनमें से एक तालिका थी जिसे प्रस्तावना की रोटियों की मेज या उपस्थिति की रोटियों की मेज कहा जाता था, जिस पर 12 रोटियां, गधे और खमीर रखे गए थे, जो इज़राइल के 12 कबीलों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसका उद्देश्य था कि वे पाप से मुक्त रहे। खमीर पाप का प्रतीक था, जो मैंने अभी समाप्त किया। एक मनोरा, ये एक अधिक प्रसिद्ध टुकड़ा है, वह 7 शाखाओं वाला दीपक, जिसमें 7 दीप थे, जो और भी उज्जवल हो उठता था। वाहन पंजीकरण संख्या, यानी जहां आपके ब्लेड थे, और वह छोटी सी वेदी जो रहती थी बिल्कुल उस पर्दे के पास जो पवित्र स्थान को पिता से अलग करता है, संतोष खंड, और वहीं पर पुजारी धूपदानी का उपयोग करते हुए प्रार्थनाओं के लिए मध्यस्थता करता था। तो पुजारियों की अर्जियां स्वीकार की गई। इस अधिक आंतरिक कक्ष में प्रवेश करते समय हमें एक पर्दे से गुजरना था। इस पर्दे का नाम था दूसरा पुराना। क्यों? क्योंकि देखो, मंदिर का प्रवेश द्वार वह दरवाजे के रूप में एक पर्दा बना रही थी, जिसे पहला माना जाता था। फिर पवित्र स्थान में प्रवेश करने के बाद अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दूसरे वाक्यांश से गुजरना पड़ता था। जब प्रभु गुजरते थे तब वह वाचा के संदूक के सामने आ जाते थे। 2 किलो सोने के साथ जो पवित्र यात्री आर्क था, वह स्वर्गदूतों की रुचि का प्रतिनिधित्व करता था, उस चीज पर जो पेड़ के अंदर थी। और ये तथ्य कि स्वर्ग में देवदूत परमेश्वर की महिमा को ढकते थे। आर्क में हमारे पास 10 आज्ञाओं को समेटे हुए पट्टल थे। आरोन की खिलती वाली लाठी ये साबित करती है कि ईश्वर ने उसे पुजारी के रूप में चुना था और उसका प्रतिनिधित्व किया। हमें फल देने की आवश्यकता है, अर्थात ईश्वर की आत्मा के क्रियान्वयन से हमारे जीवन में आज्ञाकारिता का फल। और भी एक बर्तन जिसमें थोड़ा सा मन्ना था, जो स्वर्ग से भगवान की दी हुई वस्तु थी। इजराइल के लोगों के लिए दिसंबर में यही वह चीज थी जिसने हमें उस यात्रा में पोषित किया, जब तक हम कैमरा की भूमि तक नहीं पहुंचे। ये मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें प्रभु से आध्यात्मिक पोषण देता है, आत्मा और उसके शब्द से, ताकि हम इस धरती पर चलें जब तक हम स्वर्ग तक न पहुंच जाए। हम वहां पहुंचे और सीखना शुरू किया। इसके बाद अब हम समझेंगे ये समारोह कैसे संचालित होता था। गले लगाओ। एक समारोह जो पुजारी के काम को, इस मामले में मसीह के काम को दर्शाता था, जो हमारे देश में किया जाता है। चलो चलो। मंदिर की भगवान सेवाएं आपको आशीर्वाद विशेष दे, रूप से आपको समझाई गई। हम और जीवित आज रहें, हमें सीधे भगवान दी हमें गई। बचाएं और हमें बचाएं। एक हम स्पष्ट लेविटिकस के 4थे अध्याय में मिलने वाली इस व्याख्या का एक भाग पढ़ेंगे। ये क्या है? यहाँ वर्ष क्या? 13 है। ये क्या है? लेकिन अगर पूरा इस्राएल का समाज गलती करे और यह मामला समाज की नजरों से छुपा रहा, और अगर किसी ने प्रभु के आज्ञाओं में से किसी का उल्लंघन किया, वह काम किया जो नहीं करना चाहिए था, और अगर वे दोषी हों और जिस पाप में वे पाप करेंगे वह स्पष्ट हो जाए, तब तो सभा एक बछड़े को पाप के प्रायश्चित के लिए चढ़ाएगी और सम्मेलन के तंबू के सामने प्रवेश करेगी। और सभा के बुजुर्गों ने प्रभु के सामने बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखे और प्रभु के सामने बछड़े को पेश किया। तब अभिषिक्त पुजारी समाज के तंबू में बछड़े के खून को ले आएगा और पुजारी उस खून में अपनी उंगली डुबोएगा और पर्दे के सामने प्रभु के सामने 7 बार छिड़केगा। श्लोक 20। और वह वीडियो का बाकी हिस्सा करेगा। जैसे क्षतिपूर्ति के लिए नवजात शिशु था, वैसे ही उनके लिए साधना की जाएगी और पुजारी उनके लिए प्रायश्चित करेगा और उससे कौन सा? बगल में जाओ। रोटी माना जाएगा। ऐसा क्या मैं आज एक खुश डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? मंदिर के समीप आता था, उसे अपना प्रस्ताव पेश करना चाहिए था।
क्या आपने पेश सफेद होने कपड़े वाला पहन जानवर रखे कौन हैं? सा होना चाहिए बड़ी था? है। वह भेड़ का बच्चा अम्मा। जो दुनिया के पाप को दूर करता है। जब मसीह तलवारी ये के एक क्रूस खुशी पर की मरे बात थी। अलविदा। तो अलविदा। वह एक निष्कलंक पाप का बलिदान था, एक पूर्ण बलिदान, ताकि उसका जीवन हमारे को अभी बदल और उसकी मौत भुगतान के रूप में सेवा करेगी हमारे पापों के लिए, जिस मृत्यु के हम हकदार थे। ये पूजा करने वाले द्वारा मान्यता प्राप्त थी। जब वह जैसे एक जानवर वेदी तक आता था जहां पुजारी प्रतीक्षा कर रहे थे। शुक्रिया। पुजारी उस समारोह का अर्थ समझाता था, या कम से कम समझाना चाहिए था, बताते हुए कि पापी को अपने पाप क्षमा कराने के लिए उसे बलिदान में विश्वास रखना चाहिए था, और फिर पूजा करने वाला खुद चाकू लेकर जानवर को खुद ही मार डालता, गला काट देता। एक बार उड़ान भरने के बाद पुजारी उस रक्त का एक हिस्सा इकट्ठा कर लेता था और उसे पवित्र स्थान में ले जाता था। वह इसे छिड़कता था, जो दिनचर्या बांटती है। हाँ, जुनून के साथ, है ना। सबसे पवित्र स्थल में, यानी दूसरे पर्दे में जो सटा हुआ था, कहने का मतलब पवित्रतम स्थान में। यह अनुष्ठान पाप के स्थानांतरण का प्रतीक था। यानी उपासक ने विश्वास के बारे में संदेश को स्वीकार किया, पाप प्रतीकात्मक रूप से जानवर पर चला गया। फिर जब खून इकट्ठा किया गया, पाप प्रतीकात्मक रूप से खून में था और उसे मंदिर के भीतर लाया गया जहां उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसी तरह जब हम अपने पापों का इकबाल करते हैं तो फरिश्ते काम पर होते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं। हमारे कार्य का विवरण आज तक मसीह और उनके स्वर्ग में मध्यस्थता के माध्यम से, यह हमारी किताब में लिखा गया है। एक किताब जिसमें हमारे सभी काम, हमारे द्वारा किए गए सब कुछ शामिल है। हम इस किताब के बारे में दूसरे अध्ययन में बात करेंगे, लेकिन इस पुस्तक में हमारे कीबोर्ड के बगल में पिर्राव का निशान लगाया गया है। और यही सच है, जब भी हम पाप को स्वीकार करते हैं, हम बलिदान को प्रकट करते हैं, पर यह भी देखें कि भक्त उसे पुजारी की सेवा में विश्वास करना था, क्योंकि बलिदान के रूप में भेड़ वही है जो आपको बदल देता है। और पुजारी जब वह साओ क्लोविस के अंदर काम कर रहा था, उपासक द्वारा नहीं देखा जा सकता था, ये क्योंकि वह एक पर्दा है। क्या बकवास सेवा है। पहले कमरे के प्रवेश द्वार की ओर, जो पवित्र कमरा था, इसलिए आज भी संरक्षित। हम विश्वास से मसीह द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों को देखेंगे और पवित्र स्थान की बाइबिल की शिक्षा के माध्यम से हमें यकीन है कि वह तीसरी डिग्री में एकमात्र है हमारे और भगवान के बीच, क्योंकि केवल पुजारी ही बलिदान का खून भगवान की उपस्थिति तक ले जा सकता था। और वास्तव में बाइबल 1 तीमुथियुस 2 आयत 5 में इसकी पुष्टि करती है, क्योंकि एक ही भगवान है और ईश्वर और मनुष्यों के बीच केवल एक मध्यस्थ है, यीशु मसीह मनुष्य। और इसके अलावा पौलुस प्रेरित ने कुलुस्सियों के अध्याय 3 आयत 17 में कहा, और जो कुछ भी तुम करो, चाहे वो शब्दों से हो या कामों से, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में करो, उसके लिए भगवान का शुक्र है पिता। ये अनुच्छेद हमें स्पष्ट करता है कि हमें केवल ईश्वर द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रभु यीशु में आस्था से जो हमारा बलिदान भी है, हमारा प्रस्ताव और हमारी आंत का सल्फेट भी नहीं। ये पागल नहीं। एकता आकाश के नीचे जिसके माध्यम से हम बचाए जा सकते हैं, ये सच्चाई स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद मंदिर की सेवा मेरी है। और वह पैदा हुआ उस था। निरंतर काम का प्रतीक थे जो मसीह हमारे वाइल्ड वेस्ट में कर रहे होंगे। अब अच्छा, हमने इब्रानियों में अध्याय 9 आयत 6 में क्या पढ़ा?
बकवास। और चीजें ऐसी ही चल रही हैं। विश्वास हर समय तैयार नहीं होता था। पहले मंदिर के पुजारी अनुष्ठान करते थे, जैसा कि वह निरूपित करता था। ईसा हमारे पक्ष में लगातार मध्यस्थता कर रहे हैं। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, क्योंकि तब हमें आशा है। हम विश्वास के निश्चय के साथ उसके पास आ सकते हैं कि वह इसी समय हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन मंदिर की सेवा यह भी दर्शाती है कि यह मसीह का मध्यस्थता का कार्य समाप्त हो जाएगा। यह नहीं रहेगा हमेशा के लिए उपलब्ध। धार्मिक वर्ष के अंत में भगवान ने तय किया कि मंदिर के पापों की शुद्धि के लिए एक और अनुष्ठान किया जाए। और यह क्यों है? क्योंकि निर्धारित समय पर कई उपासक वहां पहुंचे। उन्होंने अपने पापों को स्वीकारा और प्रतीकात्मक रूप से वे मंदिर में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह की प्रतीकात्मक रूप से मंदिर में पापों का एक बड़ा रिकॉर्ड रहता था। और वह समय आएगा जब पूरी तरह से पाप को मिटाना होगा, जो ईश्वर भी करेंगे। यह ब्रह्मांडीय योजना है, मनुष्य के उद्धार की योजना। एक दिन आएगा जब पाप और पापी और नहीं रहेंगे। यह काम लेविटिकस पुस्तक में अध्याय 16 छंद 29 से सिखाया गया है। और यह हमें उस सही क्षण में स्थायी बनाएगा। इस महीने की 10 तारीख को अपने आत्मा को कष्ट दो और किसी भी मनुष्य को यह नहीं करने दो, न तो स्वदेशी और न ही वह विदेशी जो तुम्हारे बीच में रहता है, क्योंकि उस दिन आपके लिए प्रायश्चित किया जाएगा ताकि आपको शुद्ध किया जा सके और आप सभी पापों से शुद्ध हो जाएंगे भगवान के सामने। कविता 32। और जिस पुजारी को अभिषेक किया गया और जो अपने पिता के स्थान पर पवित्रता से पुरोहिती का प्रशासन करेगा, वह प्रायश्चित करेगा। मुझे पवित्र वस्त्र पहनाए गए, पवित्र वस्त्र। 7 पुरुषों का 10वां दिन धार्मिक दान का आखिरी दिन था। आखिरी काम साल में होता था, वो पापों को शुद्ध करना, उन्हें पवित्र स्थान से बाहर निकाला गया था। इसी तरह मसीह का आखिरी काम भी उपासकों द्वारा लगातार कबूल किए जा रहे पापों से स्वर्गीय पवित्र स्थान को शुद्ध करना। तो फिर क्या होगा? और ये एक अलग अध्ययन का विषय होगा जिसे हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए पहले से ही मैं आपको हमारे साथ जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। लेकिन आज एक सच्चाई हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। हमारे पास एक अनूठा पूर्वज है जो एकमात्र भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान यीशु मसीह को ही हमारा मध्यस्थ मानते हैं और केवल वही। हमें भगवान के पास उस तरह से नहीं आना चाहिए जो उन्होंने निर्दिष्ट नहीं किया है। इसलिए भगवान आपके और मेरे पास आते हैं। कहा गया है कि वे उपग्रह तक पहुंचेंगे प्रभु यीशु में विश्वास के साथ, और प्रभु यीशु के तरीकों को पेश करते हुए अपने पापों की क्षमा मांगते हैं ताकि वह आपको शुद्ध करे, वह आपको शुद्ध करे और आपको एक नया जीवन दे। अगर वह आपकी इच्छा चाहता है तो मैं अब आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या हम अपनी आंखें बंद करें? मैं हमारे पिता का अनुसरण करता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि इसने प्रभु यीशु में एक बड़ी आशा रखी। अनुभव है। लेकिन ये एक पक्की जीवंत आशा है क्योंकि वह अभी स्वर्ग में है, हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमने बेहतर बनना चाहते थे। तेरे प्रिय पुत्री ने हमारी आस्था प्रस्तुत करने के लिए समय लिया है। एक ही समय में हमारी बलिदान और हमारा मध्यस्थ, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और भगवान हमें एक नई जिंदगी की ओर ले जाए। पिता, यह आशीर्वाद दें। डॉक्टर ड्रॉसिंस्कर, जिन्होंने अब तक अध्ययन का साथ दिया है और अपना दिल आपको सौंप दिया है, उसके साथ बने रहें, यात्रा के साथ मजबूत हों
ये आशीर्वाद ईसा मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। आज हमने सीखा कि प्रभु यीशु हमारे लिए सिफारिश कर रहे हैं हमारे पापों की क्षमा और शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमने देखा कि ये कार्य एक निश्चित अगली सूची वो हमेशा के लिए मेरे लिए ऐसा नहीं रहने वाली थी। यीशु के पास अंतिम काम है, पापों की शुद्धि का कार्य, प्रायश्चित। और पवित्र स्थल को शुद्ध करने के बाद उसे वफादार और आज्ञाकारी लोगों को खोजने के लिए वापस धरती पर जाना चाहिए। क्या ये किताब कहती है कि ये दौर की दुल्हन है? मैंने पहले से पढ़ना क्यों नहीं शुरू किया? ये जीवन कैसे प्रदान करता है और मैं इस समय में मुक्ति पाने के लिए कैसे सहयोग कर सकता हूँ? क्या हम ये सब देखेंगे? हे भगवान, इसीलिए हमारे अगले अध्ययन में हमारे साथ बने रहें। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक भगवान आपका भला करें।